आवाज ऊंची होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, पर अगर बात ऊंची होती है तो सभी सुनना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित रविंदर जैन और मैं हूं एक कम्युनिकेशन कोच। और आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं एक स्टोरी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइस इन अवर लाइफ। कितना जरूरी है त्याग करना हमारे जीवन में। यह स्टोरी है त्याग की और वर्धमान महावीर की। स्टोरी में एक बिहार के क्षेत्र में एक 24 साल का लड़का होता है। वो लड़का बहुत ही गरीब है, उसके माँ बाप नहीं है, वो सेठ के यहाँ नौकरी करता है और वापस आकर चुपचाप 4 रोटी खाकर सो जाता है। रोज का उसका यही रूटीन होता है। तो एक रोज वो 4 रोटी रखता है, नहाने के लिए जाता है। जब वापस आकर देखता है तो उसकी थाली में एक रोटी उसको कम मिलती है। फिर वो देखता है कि एक चूहा उसकी वो रोटी ले जा रहा है। वो उसको रोकता है, वो बोलता है कि भाई चूहे, मेरे जीवन में पहले ही बहुत परेशानी है, तू ये मेरी रोटी क्यों ले रहा है? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझको कम से कम 4 रोटी तो खाने दे। तो चूहा बोलता है, अच्छा तुम बहुत परेशान हो, बहुत विचलित दिखते हो। कहता, हाँ, मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं और कोई उनका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। चूहा बोलता है, तू एक काम कर, तू ये रोटी तो मुझे दे दे क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, पर तेरे दुख का निवारण मेरे पास है। तू एक काम कर, तू बिहार के जंगलों में चला जा, वहां पर वर्धमान महावीर मिलेंगे। वर्धमान महावीर है जिनको केवल ज्ञान हो चुका है और उनको सब कुछ पता है। उनके पास तेरे सारे प्रश्नों का उत्तर यकीनन मिल जाएगा। लड़के को चूहे की बात में दम लगता है और वो उसी वक्त खाना खाकर निकल जाता है। सेठ से 4 दिन की छुट्टी लेता है और लंबी यात्रा पर निकल जाता है। चलते चलते रात हो जाती है। रात हो जाती है तो उसको सामने एक हवेली दिखती है। हवेली दिखती है, उसको नॉक करता है। वहां पर एक महिला आती है। वो बोलता है कि मैं वर्धमान महावीर के पास जा रहा हूं जंगलों में, पर फिलहाल रात हो गई है तो मुझे शरण लेनी है आपके पास। वो बोलती है, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, आप प्लीज अंदर आओ और यहाँ पर शरण लो और सुबह ही आप निकल जाना। बातों बातों में वो महिला बताती है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 20 साल की एक बिटिया है, वो बचपन से ही गूंगी है, वो आज तक बोली नहीं, आज तक वो बोल नहीं पाई। तो वो उस लड़के से रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप वर्धमान महावीर के पास जा ही रहे हैं तो आप ये मेरा काम कर दीजिए, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि मेरी लड़की कब बोली। वो कहता है, ठीक है माँ जी, जरूर, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर लेता हूँ। जब मैं वापस लौटूंगा मैं इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही लौटूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आगे बढ़ता है। अगले दिन सुबह वो आगे बढ़ता है। आगे चलते चलते उसको एक जादूगर दिखता है। जादूगर उसको दिखता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो कैसे उन पहाड़ों पर चढ़ेगा? उसको एक जादूगर दिखता है। वो जादूगर से वो बात करता है। जादूगर बताता है कि मैं पिछले 500 साल से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ और मुझे स्वर्ग जाना है। वो बताता है कि मैं वर्धमान महावीर के पास जा रहा हूँ। तो जादूगर बताता है, तू एक काम कर, तू वर्धमान महावीर से मेरे एक प्रश्न का उत्तर मांग लेना कि मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा, और मैं अभी की अभी इस छड़ी के सहारे से तुझे अभी की अभी सारे पर्वत पार करवा देता हूं। वो कहता है, ठीक है दोस्त, तू मुझे ये पर्वत पार करवा और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर लेकर लौटूंगा। आगे बढ़ता है। आगे जाकर प्लेन रास्ता आ जाता है। रास्ते में चलते चलते एक नदी आती है। उसको वो नदी पार करनी होती है तो नदी में उसको एक कछुआ मिलता है। वो कछुआ उसको नदी पार कराता है। चलते चलते उनमें मित्रता हो जाती है। कछुआ बताता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, मैं भी बहुत परेशान हूं, मैं 100 साल से इस नदी में हूं, मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूं। तुम वर्धमान महावीर के पास जा रहे हो, मैंने तुम्हारी मदद भी करी, तुम मेरा एक छोटा सा काम कर देना, एक मेरे इस प्रश्न का उत्तर महावीर से मांग लेना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। 100 साल से मैं प्रतीक्षा में हूं। वो कहता है, ठीक है दोस्त, मैं तेरे इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही लौटूंगा। वो आगे जाता है और वर्धमान महावीर से उसकी मुलाकात होती है। महावीर तपस्या में लीन होते हैं। वो आंखें खोलते हैं। वो बोलता है, गुरुवर भगवान, मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ, 4-5 दिन से मैं चला हुआ हूँ आपसे मिलने के लिए, और आपसे मेरा कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ और मुझे उनका उत्तर चाहिए। महावीर बोलते हैं, ठीक है पुत्र, बैठ जाओ, पर मैं सिर्फ तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। कुछ भी पूछ लो, सबका उत्तर दूंगा, बस 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उसके बाद मुझे तपस्या करनी है। उसी वक्त लड़का सोचता है कि एक तो मेरा प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न, कि मैं जीवन में बहुत परेशान हूं, महावीर मैं क्या करूं, सबसे बड़ा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, उस
महिला का, हवेली वाली महिला का, कि उनकी बिटिया बहुत परेशान है, वो महिला बहुत रो रही थी, बहुत दुख में थी, उनका भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो जादूगर 500 साल से वो तपस्या कर रहा है, उसका प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद वो कछुआ 100 साल से वो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, बन नहीं पा रहा है, उसका भी प्रश्न जरूरी है। वो लड़का सोचता है कि मेरी तो समस्या बहुत छोटी है, इनकी समस्या ज्यादा बड़ी है, मैं तो कैसे ना कैसे करके थोड़ा और अच्छे से काम करके और अच्छे से गुजारा कर पाऊंगा, पर इन तीनों लोगों के प्रश्न पूछना महावीर से बहुत जरूरी है। तो वो पहला प्रश्न पूछता है कछुए के बारे में। कछुए के बारे में महावीर बताते हैं कि तुम एक काम करो, उसको बोल दो कि अभी की अभी वो अपना कवच त्याग दे, वो अपना कवच त्याग दे, उसी वक्त वो ड्रैगन बन जाएगा। वो वापस लौटता है और कछुए को बताता है कि महावीर ने क्या बताया, तुम ये कवच त्याग दो, तुम उसी वक्त ड्रैगन बन जाओगे। उसी के सामने, लड़के के सामने कछुआ कवच को त्याग देता है और उसी वक्त ड्रैगन बन जाता है, बहुत विशाल ड्रैगन बन जाता है, और उसके अंदर से निकलते हैं मोती, बहुत सारे मोती। कछुआ बोलता है कि तुमने मेरी इतनी मदद करी, इन मोतियों का मैं क्या करूंगा, इन मोती को तुम अपने थैले में, अपने झोले में डालो और ले जाओ, बहुत ही कीमती मोती। वो आगे बढ़ता है, जादूगर के पास पहुंचता है, जादूगर के पास पहुंचता है, बताता है कि महावीर, वर्धमान महावीर ने बताया है कि आप इस छड़ी का त्याग कर दो, जिस दिन आप इस छड़ी का त्याग कर दोगे आप स्वर्ग सिधार जाओगे। वो कहता है ठीक है दोस्त, इस छड़ी का मैं त्याग कहाँ करूं, मैं इसको कहाँ फेंकूं, एक काम करो, तुम ही इस छड़ी को रख लो और तुम ही अपना जीवन यापन करो, ये छड़ी बहुत काम की है। जैसे ही वो छड़ी का त्याग करता है वो तुरंत स्वर्ग सिधार जाता है। लड़का आगे बढ़ता है, हवेली की तरफ जाता है, उस महिला की तरफ जाता है। वो बताता है कि भगवान महावीर ने बताया है कि इस लड़की की जिस दिन शादी हो जाएगी, शादी होते ही ये लड़की बोलने लगेगी। महिला बोलती है कि वाह बेटा, तुमने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई है, मैं बहुत कृतज्ञ हूं आपकी, मैं बहुत धन्य हूं, धन्यवाद करती हूं आपका, पर एक बात मुझे बताइए कि आपसे ज्यादा बेहतर लड़का मुझको कहां मिलेगा, आप जैसा नेक दिल लड़का मुझको कहां मिलेगा, और अब तो आपकी जेब में धन भी है, मैं देख पा रही हूं ये मोती आपके झोले में है, तो आप मेरी बेटी को खुश भी रख सकते हो कि कृपया करके मेरी बेटी से शादी कर लो। वो शादी कर लेते हैं और अगले ही दिन बेटी बोलती है कि अरे तुम तो वही हो जो उस दिन हमारी हवेली में आए थे। वो लड़की बोलने लगती है। ये सब कुछ हुआ कैसे? उस लड़के को सब कुछ मिल गया, उसकी शादी हो गई, अच्छा जीवन यापन वो करने लगा, उसको मोती मिल गए, सब कुछ उसको मिल गया, बिना अपने सवाल को पूछे हुए। उसने अपने सवाल का त्याग किया। त्याग बहुत जरूरी है, यही वर्धमान महावीर सिखाते हैं कि त्याग बहुत जरूरी है, त्याग के बिना कुछ भी नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कैसी आपको स्टोरी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। जहां पर भी, जिस भी चैनल पर आप, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको देख रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं लिखकर कि कैसी आपको ये वीडियो लगी।